नमस्कार, जय हिंद। हम लोग खोरठा को स्टार्ट किए हैं और खोरठा में हम लोग छैहर को पढ़ रहे हैं। खोरठा में हम लोग छैहर को पढ़ रहे हैं। छैहर में 10 कहानी है। ये आपको पूछेगा भी कि छैहर में कितना कहानी है, तो 10 कहानी है, जिसमें से पहला कहानी छैहर है। जिसमें से पहला कहानी क्या है? छैहर है। दूसरा कहानी पढ़े थे बोनेक्लोर। तीसरा कहानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम कैसे जियब। हम कैसे जियब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें मुख्य पात्र के रूप में कौन है। तो मुख्य पात्र के रूप में महेसर है। कौन है? महेसर है। महेसर है। ये क्या है? यह एक मास्टर जी है। महेसर है और यह एक मास्टर जी है। और महेसर के पत्नी का नाम है पार्वती। महेसर के पत्नी का नाम है पार्वती। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पात्र रघुनाथ है। कौन है? रघुनाथ। इसको नाम प्यार से लोग रघु भी बोलते हैं, रघुनाथ। और ये रघुनाथ जो है वो महेश्वर के गोतिया है। महेश्वर के कौन है? गोतिया भतीजा है। ठीक है ना। महेश्वर के गोतिया भतीजा है। महेश्वर के गोतिया भतीजा है। महेश्वर के गोतिया भतीजा कौन है? रघुनाथ। ठीक है। अब बात कर लेते हैं रघुनाथ। तो रघुनाथ के पत्नी का नाम है फूलसारी। रघुनाथ के पत्नी का नाम क्या है? रघुनाथ के पत्नी का नाम है फूलसारी, जबकि रघुनाथ के बेटा का नाम है भद्रू। रघुनाथ के बेटा का नाम क्या है? भद्रू। और रघुनाथ की बहन है, उसका क्या नाम है? मोहरी। रघुनाथ की बहन का नाम क्या है? मोहरी है। ठीक है। और जो रघुनाथ है वो कौन सा गांव में रहता है? तो मूरपा गांव में रहता है। रघुनाथ कौन सा गांव में रहता है? तो मूरपा गांव में रहता है। और मूरपा गांव में क्या है? वहाँ पे एमसीसी इलाका है। मूरपा गांव एमसीसी इलाका है। ठीक है। और इसमें से और कैरेक्टर देखते हैं और इसमें मुख्य पात्र के रूप में देखते हैं चुनिया। चुनिया है। ये चुनिया का पति का नाम क्या है? तो डमरू। चुनिया का पति का नाम क्या है? डमरू। चुनिया के 2 बेटी है और 1 बेटा है। चुनिया का जो पति है डमरू, उसका एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में डमरू का जान चला जाता है, यानी चुनिया मसमात हो जाती है। इसका 2 बेटी है और 1 बेटा है। चुनिया का एक बेटी है, 2 बेटी है, उसमें से एक का नाम है कर्मी। चुनिया के जो 2 बेटी है उसमें से पहला बेटी जो कर्मी है वो क्या करती है? बकरी उकरी चराती है। दूसरा बेटी क्या करती है? घर में रहती है और घर का देखभाल करती है और अपने भाई का देखभाल करती है। ठीक है। तो चलिए यही था इसमें से पात्र के रूप में। अब इस क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हम जियब कैसे कहानी के लेखक के की नाम लगे। हम जियब कैसे कहानी के लेखक के नाम है चितरंजन महतो चित्रा, क्योंकि ये छैहर का भाग है, तीसरा कहानी है, तो छैहर ही लिखा है चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा। तो हम जियब कैसे कहानी के लेखक के नाम की लगे चितरंजन महतो चित्रा। दूसरा सवाल है हम जियब कैसे कौन समस्या पर लिखल गया है। तो हम जियब कैसे है वो उग्रवाद समस्या पर लिखा गया है। कौन सा समस्या? उग्रवाद पे। नेक्स्ट तीसरा सवाल है हम जियब कैसे हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकलल रहत आर कते दिन ले। तो बोल रहा है कि हम जियब कैसे में हित कुटुंब से मिलने के लिए कौन निकला है? तो महेसर और पार्वती निकला है। और कितना दिन के लिए निकला है? तो महेसर और पार्वती 10 से 15 दिनों के लिए हित कुटुंब से मिलने के लिए निकला है। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल है मुरपा महेसर के रहे थे, यानी मुरपा गांव था। उसमें महेसर के गोतिया भतीजा रहता था। कौन? तो रघुनाथ, जिसको प्यार से लोग रघु बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल है उग्रवाद समस्या पर लिखल कहानी के की नाम लगे। उग्रवाद समस्या पर लिखल कहानी का नाम हम जियब कैसे। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल है हम जियब कैसे कहानियाँ केहू मुरपा कहियो नहीं आयल रहे। अच्छा, मतलब हम जियब कैसे कहानी में कौन है जो मुरपा गांव कभी नहीं आया था? तो पार्वती कौन है? ये महेसर की पत्नी है। पार्वती कौन है? महेसर की पत्नी है। महेसर तो कभी कभार अपना गोतिया के गांव आया करते थे, जबकि पार्वती पहली बार आए थे। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल है पुरखा आयल हथिन सेले झाँपा झाँप तीनों सास पुतु गोड़ लागल थीन, हियाँ पुरखा के है। तो हियाँ पुरखा कौन है? तो महेसर और पार्वती। हियाँ पुरखा कौन है? तो महेसर और पार्वती। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल है महेसर और पार्वती महादेव और पार्वती जैसन भगवान रूपे खड़ा है गेल रहलथिन केकर लेल। तो किसके लिए खड़ा हो गया?
तो रघु के बहू के लिए, रघु के बहू के लिए। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल है, नेक्स्ट 8 नंबर सवाल है। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल है, रघु के बहू के ननद के की नाम है। तो रघु के बहू के ननद का नाम क्या है? तो रघु के बहू के ननद का नाम मोहरी है। क्या है? मोहरी है। रघु के ननद के बहन के नाम, ननद के की नाम है तो मोहरी है। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल है, रघु के बहन के की नाम है। तो रघु के बहन के नाम क्या है? तो मोहरी है। ठीक है ना। रघु के बहू यानी रघु की पत्नी के ननद, तो पत्नी के ननद कौन होगा? यानी रघु की बहन ही होगी। तो रघु की बहन के नाम है मोहरी, वही बोल रहा है 10वें नंबर सवाल में, रघु के बहन के की नाम है तो मोहरी। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल है, महेसर के भतीजा के नाम की है। तो महेसर के भतीजा का नाम रघुनाथ है। महेसर के भतीजा का नाम क्या है? रघुनाथ है। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल है, महेसर के भतीजा रघुनाथ कौन गांव टोला में रहो है। तो महेसर का जो भतीजा है रघुनाथ कौन सा गांव टोला में रहता था? तो कौन सा गांव टोला में रहता था? मुरपा में, बेदिया टोला, हेट टोला। मुरपा एक गांव का नाम था और गांव में जो टोला होता है वो बेदिया टोला था, और बेदिया टोला के कौन सा था? हेट टोला में। यानी A B C तीनों सही है। रघु बहू काका काकी के की पिए का आग्रह कर ले। तो रघु का जो बहू था यानी रघु की जो पत्नी थी वो काका काकी के लिए का पिए का आग्रह कर ले। तो का पिए का आग्रह किया था? सादा मठा। क्या पिए का आग्रह किया था? सादा मठा। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल है, हम कैसे जियब कहानिए के जन्मे बोल रहतूँ गोड़ छुई के गोड़ लागले। तो कौन है इसमें? रघुनाथ है महेसर के। बोल रहा है कि हम जियब कैसे कहानिए के जन्मे बोल रहतूँ गोड़ छुई के गोड़ लागते। तो रघुनाथ महेसर के। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है, महेसर और पार्वती के घूरे खातिर कई गो दिन के प्रोग्राम है। तो कई गो दिन के प्रोग्राम था? तो 15 दिन का प्रोग्राम था। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल है, महेसर के कहाँ कहाँ घूमे के जाए विचार लगे। तो महेसर के लुगुधाम और पारसनाथ, लुगुधाम और पारसनाथ जाए के विचार लगे। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल है, टैक्सी गाड़ी देखी के सभे मर्दाना कौन वजह से भागी गेले लुकाई गेले। तो MCC के डर से नहीं, पुलिस के डर से। टैक्सी गाड़ी देख के सभे मर्दाना कौन वजह से भागी गेले और लुकाई गेले? तो पुलिस के डर से। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल है, 18 नंबर सवाल है। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल है, महेसर के टैक्सी गाड़ी देखी के सभे मर्दाना कहाँ लुकाई गेले। तो कहाँ लुकाया गया? तो जंगल में सभी इधर से उधर सभी भागने लगा, जंगल की ओर। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल है, महेसर और पार्वती के दुआरे से घरे के भीतर के ले गए। तो कौन ले गया इसको? रघु के बहू यानी रघु की वाइफ। ठीक है ना। महेसर और पार्वती के द्वारे से घरे के भीतर के ले गए? तो रघु के बहू। नेक्स्ट 20 नंबर सवाल है, रघु के बहू के की नाम है। तो रघु के जो बहू था उसको क्या नाम था? तो फुलसरी था। क्या नाम था? यानी रघु की पत्नी का नाम क्या था? फुलसरी। हम कैसे जियब कहानी में रघु घर पहिल बेर कौन आयल रहे। तो हम कैसे जियब कहानी में रघु के घर सबसे पहली बार कौन आया था? तो मतलब सबसे पहली बार नहीं, मतलब पहली बार उसके घर में कौन आया था? तो काकी पार्वती। कौन आई थी? काकी पार्वती। नेक्स्ट 22 नंबर सवाल है, रघु कहल बाजार शहर ले दूर बोन झाड़ में लोग किले बसला। तो रघु कहा कि बाजार शहर ले दूर बोन झाड़ में लोग किले बसला। तो क्या मतलब किस लिए बसा है? तो सुख शांति के लिए। किस लिए? तो सुख शांति के लिए। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल है, MCC और पुलिस के झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हो, इटा कौन कहा? तो कौन कहा था? तो रघुनाथ बोला कि MCC और पुलिस के झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हैं। ये कौन बोला है? तो रघुनाथ बोलता है किससे? अपने चाचा महेसर से। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल है, कहानी में महुआ दारू पिए के लिए रघुनाथ काका संगे हेट टोला पहुँचले। हेट टोला कर नाम हकै। तो हेट टोला किसका नाम है? हेट टोला मतलब कहाँ है? तो हेट टोला कहानी में महुआ दारू पिए के लिए रघुनाथ काका संगे हेट टोला पहुँचले। हेट टोला के नाम है बेदिया टोला। हेट टोला का नाम क्या है? बेदिया टोला। नेक्स्ट 25 नंबर सवाल है, रघु अपन काका के कहाँ जाए ले बोल ले। रघु अपन काका के कहाँ जाए ले बोल ले? तो हेट टोला और बेदिया टोला। हेट टोला और बेदिया टोला। नेक्स्ट 26 नंबर सवाल है,
कर्मी माय के की नाम है। तो कर्मी माय का नाम क्या है? चुनिया। यही चुनिया है जिसकी बेटी का नाम है कर्मी। नेक्स्ट 27 नंबर सवाल है। कर्मी माये की बेटी के नाम की है। तो कर्मी माये के बेटी का नाम क्या है? तो कर्मी है। कर्मी माये के बेटी के नाम की है तो कर्मी है। नेक्स्ट 28 नंबर सवाल है। कर्मी माय चुनिया के मर्दे नाम की है। कर्मी माय यानी कर्मी माय कौन है? चुनिया है। तो चुनिया के मर्दे का नाम की है तो डमरू है। चुनिया के मर्दे का नाम क्या था? डमरू। नेक्स्ट 29 नंबर सवाल है। कर्मी माय चुनिया की बेचे हले। तो कर्मी माय चुनिया के की बेचे हले तो दारू मोथ बेचता था। क्या बेचता था? दारू मोथ। नेक्स्ट 30 नंबर सवाल है। हम कोनो बाधा बिघिन नी देबो तो खो पी कोनो गन्ना नखोन के ककरा कहले। तो के बोला? तो महेश्वर बोला रघुनाथ को कि तुम खाओ पियो, हम तुमको कोई बाधा नहीं डालेंगे। कौन बोला? तो महेश्वर बोला किसको? रघुनाथ को। नेक्स्ट 31 नंबर सवाल है। कर्मी माय चुनिया के घरक मालिक कैसे मोरल है। तो कर्मी माय जो चुनिया है उसके घर के मालिक यानी कौन? डमरू। कैसे मरा? तो एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मरा गए। एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मरा गए। नेक्स्ट 32 नंबर सवाल है। 32 नंबर बोलता है गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल है ईटा के केकर लेल बचकले। तो कौन बोला? तो ये बोला रघुनाथ। किसके लिए? तो चुनिया के लिए बोला कि गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुख जिए लागल है। कौन दुख में जी रही थी? तो चुनिया जी रही थी। अब बोला कौन? रघुनाथ बोला चुनिया के लिए। ठीक है। नेक्स्ट 33 नंबर सवाल है। चुनिया के मर्द की हले। तो चुनिया के मर्द के हले चुनिया के मर्द के हले। तो चुनिया के मर्द डमरू हले। नेक्स्ट 34 नंबर सवाल है। चुनिया के कैगो छौवा पुता हलथिन। तो चुनिया के 2 गो नुन्नी था यानी 2 गो बेटी थी और एगो बेटा था, जिसमें से एक बेटी का नाम की थी कर्मी, दूसरी बेटी का नाम इसमें जिक्र नहीं किया है, कर्मी। ठीक है। तो चुनिया के कैगो छौवा पुता हलथिन। तो 2 गो नुन्नी और एगो नुनू। नेक्स्ट 35 नंबर सवाल है। चुनिया की बड़की बेटी की करो हले। तो चुनिया की जो बड़ी बेटी थी वो क्या करती थी? तो छगड़ी चराती थी यानी बकरी चराती थी। नेक्स्ट 36 नंबर सवाल है। चुनिया छोटी बेटी की करे हले। तो चुनिया की जो छोटी बेटी थी वो घर उगरती थी और एक उसका जो भाई था उसका देखभाल करती थी। नेक्स्ट 37 नंबर सवाल है। चुनिया महेश्वर और रघु खातिर बैठे ले की निकाल ले। तो चुनिया महेश्वर और रघु खातिर के बैठे खातिर क्या खाटी निकाला और दोनों बैठा। नेक्स्ट 38 नंबर सवाल है। चुनिया कैगो बेटा हले। तो चुनिया का एगो बेटा था और 2 गो बेटी थी, जिसमें से एक बेटी का नाम क्या है? तो कर्मी। इसलिए इसको कर्मी माय कहती थी। चुनिया को कर्मी माय कहती थी। चुनिया का कैगो बेटा हले? तो एगो बेटा हले। नेक्स्ट 38 नंबर सवाल है। 39 नंबर सवाल है। हम जियब कैसे कहानियाँ केकर मुँह से हम जियब कैसे निकलल है। तो कौन बोला कि हम जियब कैसे? चुनिया बोला, क्योंकि इसका पति को एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मर गया था, इसलिए बोल रहा था अब हम कैसे जिएंगे। नेक्स्ट 40 नंबर सवाल है। चुनिया अपन छौवा सबके कैसे पोसे हलती। तो कैसे पोसती थी? तो दारू बेच के चुनिया अपन छौवा सबके कैसे पोसे हली। तो दारू बेच के और दतून पत्ता बेच के, नेक्स्ट 41 नंबर सवाल है। महेश्वर और पार्वती टैक्सी गाड़ी से मुरपा गांव कौन पहर पहुँचले। तो एकदम मुँह अंधेरा पहर, एकदम होता है ना, पूरा शाम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, वही बोल रहा है मुँह अंधेरा पहर। नेक्स्ट 42 नंबर सवाल है। महेश्वर की काम करे ले। तो महेश्वर मास्टर जी है। की काम करे ले? मास्टर जी है। हम जियब कैसे कहानी कौन किताबें इंजराल है। तो हम जियब कैसे कहानी छैहर के है। छैहर का कौन सा भाग, मतलब कौन सा कहानी है? तो तीसरा कहानी है। छैहर के तीसरा कहानी हम जियब कैसे। पहला कहानी क्या है? तो छैहर है। दूसरा कहानी क्या है? बोने ग्लोर है। तीसरा कहानी क्या है? हम जियब कैसे है। नेक्स्ट 44 नंबर सवाल है। घंघरीन मने की हुए है। तो घंघरीन मने की हुए है कामीन। घंघरीन मने क्या होता है? कामीन। नेक्स्ट 45 नंबर सवाल है। के रात दिन सोचे हले हम जियब कैसे। तो कौन रात दिन सोचता था कि अब हम कैसे जिएंगे? तो चुनिया। नेक्स्ट 46 नंबर सवाल है। कर्मी केकर बेटी हले। तो कर्मी किसका बेटी था? तो डमरू का और चुनिया का। कर्मी के पिता का नाम डमरू था और डमरू के पत्नी का नाम चुनिया। नेक्स्ट 47 नंबर सवाल है। कर्मी की काम करे हले। तो कर्मी क्या काम करती थी? तो छगरी पठरू चरवो हले यानी बकरी पठरू चराती थी। नेक्स्ट 48 नंबर सवाल है। 48 नंबर है।
हमीन जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के की समाधान बतवल गेल है। तो हमीन जियब कैसे कहानी में उग्रवाद का कोई भी समाधान इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, इसमें से कोई भी उग्रवाद का समाधान नहीं बताया गया। नेक्स्ट 49 नंबर सवाल है, एगो रघु बहू बड़की भदरुआ माय एकर में एगो है, एकर में एगो की है, तो एगो है संबोधन कारक। एगो रघु बहू बड़की भदरुआ माय एकर में एगो क्या है, तो एगो क्या है संबोधन कारक। ठीक है। नेक्स्ट 50 नंबर सवाल है, हम जियब कैसे कहानी कथानक सार है। तो कौन सा सार है, उग्रवाद प्रभावित गांव के वर्णन, उग्रवाद प्रभावित गांव के वर्णन। इसमें दिया हुआ उग्रवाद प्रभावित गांव के वर्णन दिया हुआ, ना कि वर्णन होना चाहिए। ठीक है, उग्रवाद प्रभावित गांव के वर्णन, सी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 51 नंबर सवाल है, हम जियब कैसे कहानी के पात्र हैं। तो हम जियब कैसे कहानी के कौन कौन सा इसमें पात्र है, तो महेसर है, महेसर बाबू पढ़े हैं, रघुनाथ बाबू पढ़े हैं, चुनिया पढ़े हैं, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 52 नंबर सवाल है, हम जियब कैसे कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो हम जियब कैसे कहानी के मुख्य पात्र के अगर रूप में बात करें तो महेसर है। कहानी में मुख्य पात्र कौन है, महेसर है। नेक्स्ट 53 नंबर सवाल है, महेसर अपन पत्नी पार्वती के संगे कौन गांव आयल रहे। तो कौन सा गांव आया था, तो मुरपा गांव आया था। कौन सा गांव, मुरपा गांव आया था। नेक्स्ट 54 नंबर सवाल है, नेक्स्ट 54 नंबर सवाल है, महेसर कहाँ जाए खातिर मुरपा गेल रहे। तो महेसर कहाँ जाने के लिए मुरपा गांव गया था, तो लुगुधाम। कहाँ जाना, लुगुधाम। और घूमने के लिए कहाँ के लिए निकला था, लुगुधाम और पारसनाथ। लेकिन महेसर कहाँ जाए खातिर मुरपा गेल रहे, तो लुगुधाम जाने के लिए मुरपा गेल रहे। नेक्स्ट 55 नंबर सवाल है, हम कैसे जियब कैसन कहानी है। तो हम कैसे जियब कैसन कहानी है, तो यह है समस्या प्रधान कहानी। हम कैसे जियब कैसन कहानी है के, तो समस्या प्रधान कहानी। नेक्स्ट 56 नंबर सवाल है, महेसर और चुनिया कौन कहानी के पात्र लगे। तो महेसर और चुनिया हम कैसे जियब कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट 57 नंबर सवाल है, महेसर के बोर्ड टैक्सी गाड़ी देख के गवैया मर्दाना काहे नुकाए गए। वो काहे नुका गया, क्योंकि वो समझ रहा था कि यह पुलिस की गाड़ी है। तो पुलिस गाड़ी समझ के सब जो मर्दाना था वो सब जंगल की ओर नुका गया। नेक्स्ट 58 नंबर सवाल है, 58 नंबर सवाल है, डमरू के कौन ले गल रहे। तो डमरू को कौन ले गया था, तो एमसीसी ले गया था और बहला फुसला के अपने टीम में शामिल कर लिया। और एमसीसी और पुलिस के बीच जब मुठभेड़ हुआ तो डमरू की मृत्यु हो गया। नेक्स्ट 59 नंबर सवाल है, रघुक बहू महेसर और पार्वती के स्वागत में खियावे ले की कर ले। तो रघुक बहू महेसर और पार्वती के स्वागत में की कर ले, तो बोड़ पोतू के लाल कोटर मारे कहले, बोड़ पुतू के लाल कोटर मारे कहले। नेक्स्ट 60 नंबर सवाल है, रघुनाथ से महेसर उम्र में कैसन रहे। तो रघुनाथ से महेसर उम्र में छोट रहे, रघुनाथ से महेसर उम्र में छोट रहे। नेक्स्ट 61 नंबर सवाल है, हम जियब कैसे कहानिए रघु महेसर के की कही के संबोधन करे हले। हम जियब कैसे कहानी में रघु महेसर को गुरुजी काका कह के संबोधन करते थे। नेक्स्ट 62 नंबर सवाल है, रघु महेसर के गुरुजी काका कह हल एकरे से महेसर बुझाए हल कि वह मास्टर है। इससे बुझाता था कि वह मास्टर है। नेक्स्ट 63 नंबर सवाल है, चुनिया का बेटा कितना उम्र के रहे। तो चुनिया का जो बेटा था वो 3-4 वर्ष के था, 3-4 बछर के था। ठीक है। 64 नंबर सवाल है, हम जियब कैसे कहानी केकर बेथा कथा पर चित्रण है। तो हम जियब कैसे कहानी में चुनिया के बेथा चुनिया कथा पर चित्रण है। नेक्स्ट 65 नंबर सवाल है, बेटियन के ई स्कूल भेजे हिन की नी महेसर ई पूछले चुनिया जवाब दिले। मतलब पूछा कि बेटियन के स्कूल भेजे ही कि ना, ये पूछल पर चुनिया जवाब दिले कि बड़की बेटी छगरी पठरू चरावे है, छोटकी बेटी छोट बेटवा के मतलब टेक ही मतलब उसका देखभाल करता है। बाप रहते तो पढ़े जातली, अगर बाप रहता तो ये सब बेटा बेटी जो मेरा था वो पढ़ने जरूर जाती। लेकिन क्या है, अभी इसका पिताजी का देहांत हो गया, तो बड़की बेटी क्या करती है, छगरी पठरू चराती है। छोटकी बेटी क्या है, वो छोटा बेटा है उसका देखभाल करती है। ठीक है, इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 66 नंबर सवाल है, कौन गलत है। चुनिया बेटी
आइन के स्कूल भेजे हली, तो चुनिया की बेटी स्कूल तो नहीं जाती थी, तो यही गलत है। बाकी ये देखते हैं और ऑप्शन। चुनिया की बड़की बेटी छगरी पठरू चरावेली, हाँ चुनिया की बड़की बेटी छगरी पठरू चराती थी। चुनिया की छोट बेटी घर ओगरेली, हाँ चुनिया की छोट बेटी घर ओगरती थी। चुनिया के छोट बेटा 3-4 बछर के हले, हाँ चुनिया के जो छोट बेटा था वो 3-4 साल का था। नेक्स्ट 67 नंबर सवाल है, कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ राखले काका, ये कथन केकर केकर ककरा कहले। तो मतलब ये कथन किसका है, तो रघु बोलता है किसको, महेश्वर को, कि आज कैसे कैसे इधर आप अपना पैर रखे हैं। तो वही बोल रहा है, रघुनाथ बोलता है महेश्वर को, कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ राखले काका, ये कथन के और ककरा ले कहा गया है, तो रघुनाथ बोलता है महेश्वर को। नेक्स्ट 68 नंबर सवाल है, आबाधा मने की हुए है। आबाधा मतलब क्या होता है, आवाज़। आबाधा मतलब क्या होता है, आवाज़। नेक्स्ट 69 नंबर सवाल है, रघु के बेटा के की नाम है, तो रघु के बेटा का नाम था भद्रू। रघु के बेटा का नाम क्या था, भद्रू। नेक्स्ट 70 नंबर सवाल है, आसे पासे टोला नेखे जहाँ हम घंगरीनो रही के छुआ के स्कूल पढ़ावतलिन, ये केकर कथन है, ये कौन बोलता है, आसपास टोला में अगर स्कूल रहता तो हम जरूर भेज देते, कौन बोलता है, चुनिया बोलता है। नेक्स्ट 71 नंबर सवाल है, हम जियब कैसे कहानी में केकर कथन हके कि बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे मगर मगुर अपन हिम्मत से अपन परिवार बेस चलवे हैं। तो कौन बोलता है, रघुनाथ बोलता है कि बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे मगर अपन हिम्मत से अपन परिवार बेस मतलब अपना परिवार अच्छे से चलाता था। कौन बोलता है, रघुनाथ बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट 72 नंबर सवाल है, हम जियब कैसे कहानी के शीर्षक के अर्थ की भेते। तो यानी हम जियब कैसे इसका जो कहानी का जो शीर्षक अर्थ होगा, हम कैसे जिएंगे। नेक्स्ट 73 नंबर सवाल है, मुरपक गाँव महेश्वर के कौन रहल है। तो मुरपा गाँव में महेश्वर को कौन रहता था, तो गोतिया भतीजा और ओकर पूरा परिवार, गोतिया भतीजा और पूरा परिवार। नेक्स्ट 74 नंबर, महेश्वर मुरपा गांव कौन साधन से पहुँचल है। तो महेश्वर है वो मुरपा गांव किससे पहुंचा था, तो टैक्सी गाड़ी से पहुंचा था। नेक्स्ट 75 नंबर सवाल है, हम जियब कैसे कहानिए मुरपा गाँव में लोग पुलिस से काहे डरो हलत। उग्रवादे के नामे पुलिस ढेर जुल्म करे हलत। उग्रवाद के नामे सरकार पैसा दे हलत, नहीं। सरकार मार हल नहीं। उसका आंसर होगा ये, उग्रवाद के नामे पुलिस ढेर जुल्म करो हले। नेक्स्ट 76 नंबर सवाल है, रघुनाथ के पत्नी के नाम बताओ। तो रघुनाथ के जो पत्नी था उसका नाम क्या था, तो फुलसरी था। रघुनाथ के पत्नी का नाम क्या था, फुलसरी था। नेक्स्ट 77 नंबर सवाल है, मुरपा गाँव में पहिल महेश्वर और पार्वती कौन गांव गेल हले। तो मुरपा गांव से पहले महेश्वर और पार्वती कौन सा गांव गया था, तो खाखड़ा गांव गया था। कहाँ गया था, खाखड़ा गांव। खाखड़ा गांव रघुनाथ के कौन रहो हले, तो खाखड़ा गांव में रघुनाथ की उसकी बहन कौन थी, उसके बहन का नाम क्या थी, मोहरी। खाखड़ा गांव में कौन रहता था, रघुनाथ की बहन मोहरी। और वही सवाल 77 नंबर में बोल रहा है कि मुरपा गांव पहले महेश्वर और पार्वती कौन गांव गए हले, तो खाखड़ा गांव गया था। ठीक है। नेक्स्ट 79 नंबर सवाल है, सही मेल छाटे। महेश्वर जो है वो पार्वती का पति है, महेश्वर पार्वती का पति है, सही है। चुनिया के पति रघुनाथ है, नहीं। चुनिया के पति कौन है, डमरू है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। यही गलत है, ओ सॉरी क्या बोल रहा, सही मेल छाटा। तो सही मेल कौन है, महेश्वर जो है ना पार्वती का पति है, यही सही है, ए नंबर होगा इसका आंसर। महेश्वर है वो पार्वती का पति है। नेक्स्ट 80 नंबर सवाल है, सही मिलान करें। रघुनाथ, तो रघुनाथ कौन है इसमें, रघुनाथ है फुलसरी का पति है। रघुनाथ कौन है, फुलसरी का पति है। रघुनाथ यानी ए का 3, रघुनाथ जो है वो फुलसरी का पति है। जबकि फुलसरी कौन है, तो रघुनाथ की मेहरारू है। फुलसरी कौन है, रघुनाथ की मेहरारू है। महेश्वर कौन है, तो पार्वती का पति है। महेश्वर है वो पार्वती का पति है। और पार्वती कौन है, तो महेश्वर के जनी है, नेक्स्ट 81 नंबर सवाल है, सही मिलान करें। चुनिया, इसमें से चुनिया है, तो चुनिया कौन है, चुनिया जो है वो डमरू के जनी है। चुनिया कौन है, डमरू के जनी है। और डमरू है वो की है, तो पुलिस और उग्रवाद के मुठभेड़ में मोरल हले। डमरू की था, पुलिस और उग्रवाद के मुठभेड़ में मोरल हले। रघुनाथ कौन है, रघुनाथ है महेश्वर के गोतिया भतीजा है।
रघुनाथ कौन है? महेसर के गोतिया भतीजा है। जबकि मदरुआ कौन है? तो रघुनाथ का बेटा है। मदरुआ कौन है? रघुनाथ का बेटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए के 3, बी के 4, सी के 2 और डी का 1। नेक्स्ट 82 नंबर सवाल है, सही मेल ना है। कौन है जो सही मेल नहीं है? तो चुनिया है, डमरू के मसूमात जनी है, सही है। चुनिया जो है डमरू के मसूमात जनी है, सही है। महेसर डॉक्टर है, नहीं, महेसर क्या था? यह एक टीचर था, ठीक है ना, महेसर टीचर था। पार्वती महेसर के जनी है, महेसर के जनी है, सही है। रघुनाथ फुलसरी के पति है, सही है। महेसर डॉक्टर है, ये गलत है। 83 नंबर सवाल है, सही मेल ना है। कौन है जो सही मेल नहीं है? तो डमरू चुनिया के पति है, सही है। ही मोहरी जो है वो खाखड़ा गाँव एक जनी है। मोहरी खाखड़ा गाँव के जनी है, सही है। नेक्स्ट सी नंबर है, रघुनाथ मोहरी के भाई है। रघुनाथ जो है मोहरी का भाई है, नहीं, रघुनाथ है वो मोहरी का पति है। रघुनाथ कौन है? मोहरी का पति है, नहीं सॉरी, रघुनाथ है मोहरी का भाई है, हाँ सही है। रघुनाथ कौन है? मोहरी का भाई है। चुनिया कौन है? रघुनाथ का बहन है, यह गलत है। चुनिया है रघुनाथ की बहन नहीं है। चुनिया रघुनाथ की बहन नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। डमरू जो है ना वो चुनिया का डमरू सही मेल ना है के, तो डमरू जो है वो चुनिया का पति है, सही है ये बात। मोहरी है खाखड़ा गाँव एक जनी है। मोहरी कौन है? खाखड़ा गाँव एक जनी है, ये भी सही है। रघुनाथ है ना, रघुनाथ मोहरी का भाई है, हाँ ये सही है। रघुनाथ मोहरी का भाई, ये सही है। जबकि डी नंबर है, चुनिया रघुनाथ का बहन है, नहीं, रघुनाथ तो अलग है, चुनिया तो अलग है। चुनिया का पति डमरू है, वो मर गया, तो रघुनाथ अलग है, रघुनाथ का बहन चुनिया नहीं है। नेक्स्ट यही इसका आंसर होगा 83 का डी। नेक्स्ट 84 नंबर सवाल है, कौन कथन गलत है? चुनिया का छोट बेटा 3-4 बछर के हैं, ये तो सही कथन है इसका। चुनिया के बड़का बेटी छगरी पठू चरवेल थीन, ये भी कथन सही है। चुनिया के छोट बेटी घर उगरेल थीन, ये भी सही है। चुनिया के बेटियन के स्कूल भेजेल थी ना, चुनिया कभी अपने बेटी को स्कूल नहीं भेजती थी, यही गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 85 नंबर सवाल है, चुनिया के बोड़ बेटी का नाम की है? तो चुनिया के बोड़ बेटी के नाम की था कर्मी। चुनिया के बोड़ बेटी के नाम कर्मी है। नेक्स्ट 86 नंबर सवाल है, कथन को छाटा। तो चुनिया दारू चुआवेली, चुनिया दारू चुआती थी, ठीक है। नेक्स्ट 87 नंबर सवाल है, गलत कथन के छाटा। महेसर के गोतिया भतीजा रघुनाथ हले, ये सही है। महेसर के मेहरारू का नाम पार्वती हले, ये भी सही है। चुनिया मसूमात जनी हले, ये भी सही है। चुनिया डमरू के बहन हले, ये गलत है, लेकिन दूसरा गलत कथन छाटना है तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि चुनिया जो था वो डमरू की पत्नी था। नेक्स्ट 88 नंबर सवाल है, रघु के पिए खातिर छटपटाए लागल। रघु की पिए खातिर छटपटा लगले? तो महुआ दारू। रघु क्या पीने के लिए छटपटाने लगा? महुआ दारू। 89 नंबर सवाल है, हम कैसे जियब कहानिए के कहल दो एक बोतल दारू और गिलास। कौन बोला कि दे एक बोतल दारू और गिलास? तो रघु बोला कि दे एक बोतल दारू और गिलास, किसको? चुनिया को। नेक्स्ट 90 नंबर सवाल है, आएगो तोर घर का मालिक कहाँ हो, ये बतिया के पूछ ले? तो पूछा महेसर, किससे? चुनिया से, कि आएगो तोर घर के मालिक कहाँ हो, कौन पूछा? महेसर पूछा चुनिया से। नेक्स्ट 91 नंबर सवाल है, के पूछल तो तोहें हमार सवाल कर कोनो जवाब नी दे के लोर ढरका दिले और चुप रही गेले। तो कौन बोला? तो बोला महेसर बोला चुनिया को कि तो हमारे सवाल का जवाब नहीं दी और तुम्हारे आंखों से आंसू आने लगा। कौन बोला? महेसर बोला। नेक्स्ट 92 नंबर सवाल है, के कहल है बाबा तोहर सवाल कर काजे जवाब देउन। कौन बोली? तो बोली चुनिया कि बाबा आपके सवाल का मैं क्या जवाब दूँ। नेक्स्ट 93 नंबर सवाल है, हम कैसे जियब कहानिए ज्ञानी लेखे महेसर के ज्ञान दे लेके। महेसर के ज्ञान दिए लागलक। तो महेसर के ज्ञान दिए लागलक? रघुनाथ बोलने लगा, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी, हम कैसे जियब कहानिए ज्ञानी लेख महेसर के ज्ञान दिए लागलक। तो चुनिया अपना दुख बताने लगी महेसर बाबू को, ठीक है ना, ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा चुनिया। नेक्स्ट 94 नंबर सवाल है, कि रात दिन सोचही हम जियब कैसे। कौन रात दिन सोचते रहती है कि हम कैसे जिएंगे? तो चुनिया सोचते रहती है। नेक्स्ट 95 नंबर सवाल है, एकर में कौन कथन ता सही ना है? कौन सा है जो सही नहीं है? रघुनाथ के उम्र महेसर ले बेसी रहे। रघुनाथ की उम्र महेसर ले बेसी रहे, सही है। कर्मी माय के नाम से चुनिया
कर्मी माई के नाम से चुनिया के हकवल जाहल है। हाँ, कर्मी माई के नाम से चुनिया को हकाया जाता था। नेक्स्ट सी नंबर ऑप्शन है। महेश्वर और पार्वती साइंस बेरा मुरपा गांव पहुँचे रहल। हाँ, महेश्वर और पार्वती शाम में मुरपा गांव पहुँचे थे। ठीक है, महेश्वर और पार्वती रेलगाड़ी से मुरपा गांव पहुँच ले नहीं, महेश्वर और पार्वती टैक्सी गाड़ी से गांव पहुँची थी। ठीक है, मुरपा गांव पहुँची थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 96 नंबर सवाल है। महेश्वर और रघुनाथ कौन कहानी के पात्र लगे? तो महेश्वर और रघुनाथ जो है वो हम कैसे जियब कहानी के पात्र लगे। नेक्स्ट 97 नंबर सवाल है। चुनिया कौन कहानी के पात्र लगे? तो चुनिया भी हम कैसे जियब कहानी के पात्र लगे। नेक्स्ट 98 नंबर सवाल है। हम कैसे जियब कहानी महेश्वर रघुनाथ और डमरू के मेहरारू के की नाम है। हम कैसे जियब कहानी में महेश्वर रघुनाथ और डमरू के मेहरारू के नाम की है। तो महेश्वर के मेहरारू का नाम था पार्वती, रघुनाथ के मेहरारू का नाम था फुलसरी, डमरू के मेहरारू का नाम था चुनिया। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। डमरू कौन कहानी के पात्र लगे? तो डमरू हम जियब कैसे कहानी के पात्र लगे। नेक्स्ट 100 नंबर सवाल है। हम जियब कैसे कहानी के विषय वस्तु की है? तो हम जियब कैसे कहानी के विषय वस्तु उग्रवाद की समस्या से पिसते ग्रामीण। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को झारखंड वाला 247 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।